ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है फाइलम बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीट्स, जिनको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। और ये राइट साइड पे आप इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स देख भी सकते हैं। क्लासिफिकेशन में भी आपने पिक्चर्स और इनकी एग्जांपल डिस्कस की थी। बड़े कॉमन या फेमिलियर फंजाई हैं इस रेफरेंस से कि जब भी फंगस या फंजाई का वर्ड आता है तो हमारे माइंड में एक मशरूम का जिक्र जरूर आता है कि मशरूम्स जो है वो फंजाई हैं। तो मशरूम्स के अलावा भी तो वैरायटी है, बट मशरूम्स इसी ग्रुप से रिलेटेड हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। एडिबल मशरूम्स भी आते हैं और पॉइजनस मशरूम्स भी हैं इसमें। प्लांट पैथोजेंस भी हैं कुछ, जैसे रस्ट और स्मट का भी जिक्र करेंगे हम। पफ बॉल्स, ये जो राइट साइड पे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ फंगस, ये पफ बॉल्स हैं। और ब्रैकेट या शेल फंजाई जो आपको कॉलेज में भी डिफरेंट जगहों पे, जो ओल्डर ट्रीज हैं उनकी बाग पे लगी मिल सकती है। कॉलेज लैब में भी आप इसको पढ़ देख सकते हैं। एक हार्ड सी टाइप है फंगस की, ब्रैकेट या शेल फंजाई, इनको हम बोलते हैं। ये भी सारी की सारी एग्जांपल क्लब फंजाई में आती हैं। और इनको क्लब फंजाई कहने की वजह, इनके क्लब शेप्ड स्पोर्स हैं जो कि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बेसिडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियम की लिए आप वर्ड यूज करेंगे, जैसे आप ये बात कर रहे थे कि एस्को कार्प, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा। इसी तरह इनमें पढ़ेंगे आप बेसिडियो कार्प, शूटिंग बॉडी इनकी कहलाएगी और उसके अंदर बनेंगी बेसिडिया, और बेसिडियम के अंदर मियोसिस के थ्रू स्पोर्स। जैसे कि इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए। इस डायग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पूरी एक फंगस की, मशरूम की बॉडी है जिसमें कैफ या पाइलियस का हिस्सा दिखाया गया है। ये इसके नीचे कुछ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स है जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इसमें। दे आर टर्म्ड एज देयर गिल्स। इंडिविजुअली गिल को देखें तो उसमें इस पूरे पार्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं, इन प्रोजेक्शंस को कहा गया दे आर द कंपाइलेशंस, या आप कह लें कंबाइंड फॉर्म है बेसिडिया की। और उनमें से एक स्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्शन कहलाएगी बेसिडियम। इस बेसिडियम में मियोसिस होती है और मियोसिस की वजह से 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जबकि एस्कोमाइसीट, इससे प्रीवियस ग्रुप में आपने पढ़ा था, वहां पे तो एस्कोमाइसीट में तो इस तरह से सैकलिक स्ट्रक्चर बनते हैं और उसके अंदर ही स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे, 8 स्पोर्स। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो बेसिकली अनलाइक एस्कोमाइसीट्स टिप्स पे प्रोड्यूस होंगे, ऑन द टिप्स ऑफ फंगल हाइफे। जैसे कि आप यहाँ पे ये जिस सर्कल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये 4 जो है वो पोर्शंस। तो वैसे भी एस्कोस्पोर्स आपने पढ़ा कि वो 8 होते हैं हर एस्कस के अंदर, जबकि बेसिडियोस्पोर्स इनका नंबर होगा 4 ऑन ईच बेसिडियम। इसमें ये भी इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं आप बेसिडियम का, और उसके साथ लगे हुए 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जिसको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और उसी बात को क्लैरिफाई किया जा रहा है कि अनलाइक एस्कोमाइसीट्स, ये इनसाइड द सैक की बजाय आउटसाइड द बेसिडियम, ऑन द टिप्स ऑफ बेसिडियम प्रोड्यूस होते हैं। और इनके भी हाइफे जो है वो सेप्टेट है, डाइक्रियोटिक है, लेंथी डाइक्रियोटिक फेज है। और इनकी करेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडीज है जिसमें विजिबल मशरूम्स जो है वो एंटायरली कंप्लीटली डाइक्रियोटिक माइसीलियम का ही बना होता है, जो मशरूम्स होते हैं जो कॉमनली हमें नजर आ रहे होते हैं। पक्सीनिया स्पीशीज जो है वो इसमें रस्ट स्पीशीज कहलाती हैं। और उस्टिलेगो स्पीशीज ये मोस्ट कॉमन स्मट फंजाई हैं। ये हमारे पास इनके सेप्टेट हाइफे और लेंथी डाइक्रियोटिक फेज के हर हाइफे के अंदर जो है वो हर सेल में, हर सेप्टम में 2 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं डाइक्रियोटिक फेज में। ये भी वही डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी जो आपके पास बुक में दी हुई है। एस्कोमाइसीट्स में आप देख सकते हैं और तरह का स्ट्रक्चर है। एस्कोमाइसीट जो प्रीवियस ग्रुप पढ़ा उसमें जो है वो इनके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उनमें सैक लाइक स्पोर्स या स्पोर्स थे। जबकि बेसिडिया ये थोड़ा सा क्लब शेप ड्रम आपके लिए सिलेंड्रिकल से स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे क्लब लाइक स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिडियो स्पोर्स। और ये सारी की सारी फ्रूटिंग बॉडी इनकी कहलाती है यहाँ पे बेसिडियो कार्प। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी, ये सारी की सारी फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगी एस्को कार्प। बाकी इनके पैरेलल स्ट्रक्चर्स, इनकी सैक्स हैं एसाई या एस्कस,
इनके स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेसिडिया या सिंगुलर बेसिडियम। सो ये इनका थोड़ा सा कंपैरिजन था बेसिकली कि जो एस्कोमाइसीड्स हैं और बेसिडियोमाइसीड्स हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं कि दोनों में लेंथी डायक्रियोटिक फेज होती है और सेप्टेट हाइफा भी मौजूद है, या क्लासिफिकेशन में भी आपने कैरेक्टर्स डिस्कस किए इनके। फर्दर ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बेसिडियोमाइसीड्स में दो तरह के कॉमन पैरासिटिक स्पीशीज हैं, रस्ट और स्मट। जो आप पहला वाला लीफ के ऊपर लगा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, येलोइश ऑरेंज येलो सा स्ट्रक्चर, ये रस्टी ऑरेंज येलो स्ट्रक्चर रस्ट कहलाता है। आमतौर पे ऐसी स्पीशीज पक्सीनिया स्पीशीज इसमें आती हैं, ये स्टेम्स पे या लीव्स पे अटैक करेंगी। जबकि ये राइट साइड पे जो ब्लैक डस्टी से स्पोर्स व्हीट ग्रेन के ऊपर बने हुए देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लैक डस्टी स्पोर्स स्मट कहलाते हैं। सूटी पार्टिकल्स, धुएं के जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं उसकी तरह से नजर आते हैं। प्लांट की फ्रूटिंग बॉडीज यानी सीड प्रोड्यूसिंग पोर्शन पे अटैक करेंगे। इसमें आती हैं स्टिरैगो स्पीशीज, और ये स्टिरैगो स्पीशीज में से ही एक स्पीशी का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, जिसे कहते हैं स्टिरैगो ट्रिटिसाई। जो व्हीट है, गंदुम, बेसिकली इसको ट्रिटिकम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम है, तो उस पर अटैक करने वाली जो आपके लिए स्मट है उस स्पीशी का नाम भी है स्टिलैगो ट्रिटिसाई। जबकि कॉर्न या मकई का नाम आपने पढ़ा हुआ है मेज, उस पर अटैक करने वाली जो स्मट स्पीशी है उसको आप पढ़ेंगे स्टिलैगो मेडस, उसी हवाले से। इसमें स्टेप वाइज 9 स्टेप में बताया गया कि जो वीट कर्नल्स होते हैं, अगर किसी में इन्फेक्टेड वीट कर्नल्स कहीं पे नजर आए तो उनके अंदर इस स्मट के जो स्पोर्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड टीलियोस्पोर्स। आमतौर पे विंड या एयर करंट से दूसरे हेल्दी लीव्स पे जाके जब गिरेंगे, दे लैंड ऑन द हेल्दी स्पोर्स, हेल्दी फ्लावर्स ऑफ द हेल्दी प्लांट्स, तो फिर वहां पे जर्मिनेट करना शुरू करेंगे फ्लावर के अंदर ही, और इनका डाइकैरियोटिक स्टेज माइसीलियम फ्लावर की ओवरी को इन्फेक्ट कर देगा। एंड आफ्टर इन्फेक्टिंग द ओवरी, ये आपने लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है और इसको जो है वो स्केच करने की प्रैक्टिस करें साथ साथ। लाइक इट कैन बी सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन ओवर देयर। तो नंबर 4 पे जो फ्लावर्स के अंदर जब सीड बनेगा तो सीड के जो एम्ब्रियो वाले पार्ट्स हैं वहां पर फंगल हाइफे या इसके माइसीलियम ने अटैक करना। देन अगर सीड डॉर्मेंट हो गया है, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के लिए इसको रख दिया गया है, तो इनका माइसीलियम भी इनएक्टिव हो जाएगा। बट नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जब उसी सीड को ग्रो करवाया जाएगा तो जो फंगल बॉडी है, फंगल माइसीलियम है, यंग सीडलिंग पे अटैक करेगा। यंग सीडलिंग के साथ साथ फ्लावर के जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करेगा, और अल्टीमेटली यही जो प्लांट जब फ्लावर बनाना शुरू करेगा, वहां पे बजाय इसके कि उसमें सीड डेवलप हो, जो व्हीट ग्रेन्स हैं वो बने, उनकी बजाय उसमें जो माइसीलियल सेल्स हैं वो कर्नल या सीड बनने वाला जो पार्ट है वहां में टीलियोस्पोर्स बना देंगे। यही टीलियोस्पोर्स जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो सीड्स की बजाय ग्रो करेंगे, और फिर से वो एयर के थ्रू डिस्पर्स करके नेक्स्ट हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये कुछ स्टेजेस और लाइफ साइकिल कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल बताया गया बेसिडियोमाइसीड्स लाइफ साइकिल के हवाले से। थैंक यू सो मच।